ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिं कर अर्जुन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकर अर्जुन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिं कर अर्जुन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिं कर अर्जुन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिं कर अर्जुन। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिं कर अर्जुन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिं कर अर्जुन। माताएं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा कुतः कहाँ से त्वा तुमको कस्मलम गंदगी अज्ञान इदम यह शोक विषमे इस विषम अवसर पर समुपस्थितम प्राप्त हुआ अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते। जुष्टम आचरित अस्वर्गम उच्च लोकों को जो न ले जाने वाला। अकीर्ति अपयश का कर्म कारण। अर्जुन हे अर्जुन। अनुवाद तथा तात्पर्य। श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है।
भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नवशिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नवशिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा वृक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से ही मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक से अर्जुन को उपदेश देना अब प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवत गीता लिखने वाले श्री व्यास देव, जो कि भगवान के ही अवतार हैं, प्रथम अध्याय में जब धृतराष्ट्र वर्णन कर रहे हैं तो वो लिख रहे हैं धृतराष्ट्र उवाच। फिर संजय वर्णन कर रहे हैं तो संजय उवाच लिख रहे हैं, है ना। अर्जुन वर्णन कर रहे हैं तो प्रथम अध्याय में अर्जुन उवाच लिख रहे हैं। और यहाँ पर अब कृष्ण बोल रहे हैं तो लिख सकते थे व्यासदेव जी चाहते तो, है ना, कि कृष्ण उवाच। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, वो कृष्ण उवाच नहीं लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं, श्री भगवान उवाच, है ना। तो श्री भगवान उवाच लिख रहे हैं, मतलब कुछ विशेष वो हमें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, है ना। और वास्तव में कोई भी अगर पुस्तक है ना, सिर्फ भगवत गीता की बात अगर हम छोड़ दें, है ना, या कोई भौतिक अगर भी हम किताब लें, तो अगर उसको हमें समझना है वास्तव में, तो जो उसका राइटर है ना, उसके अनुसार हमें समझनी पड़ेगी। क्योंकि राइटर ने उसमें सोच विचार करके जो भी लिखा है, तो वो जानता है वास्तव में कि मैं इसके माध्यम से क्या बताना चाह रहा हूँ। तो राइटर के माध्यम से ना समझ करके हम अपने अपने अनुसार अगर समझने का प्रयास करें, उसका अर्थ निकालें, तो फिर उसका कोई वास्तव महत्व नहीं होगा। तो इसलिए राइटर जो लेखक है, उनके अनुसार किसी भी पुस्तक को हम समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनको भी जो लिखने वाले व्यासदेव जी लेखक है या कहने वाले भगवान है ना, बोलने वाले भगवान है, उनके द्वारा ही समझा जा सकता है। तो इसलिए विशेष प्रयोजन के साथ यहाँ पर भविष्य को देख करके, दृष्टिकोण को रख करके व्यासदेव जी यहाँ पर लिख रहे हैं श्री भगवान उवाच। और इसके आगे जब भी भगवान बोल रहे हैं तो वहाँ पर कृष्ण उवाच नहीं लिख रहे हैं, भगवान उवाच ही लिख रहे हैं। इससे कि जो भी भगवद गीता को समझना चाहते हैं वो ये समझ जाएं कि वास्तव में कृष्ण जो है वो परम भगवान है ना। क्योंकि जब तक ये हम स्वीकार नहीं करेंगे कि कृष्ण परम भगवान है, तब तक भगवद गीता को फिर समझना संभव नहीं है, उसको हम वास्तव में सही रूप से नहीं समझ पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पर इसलिए भी लिख रहे हैं व्यासदेव जी कि कोई सोच सकता है कि जिस प्रकार से अर्जुन है, संजय है, धृतराष्ट्र हैं, और भी लोग हैं, तो अर्जुन और कृष्ण साथ में ही तो हैं, एक साथ हैं, तो क्या अंतर है ना, समान है सभी, कोई अंतर नहीं है। तो एक यहाँ पर श्री भगवान उवाच लिखने का ये उनका अर्थ है वास्तव में कि वो दिखा रहे हैं कि भगवान जो है वो एक साधारण मनुष्य जीव जो है वो एक ही नहीं है, दोनों समान स्तर पर नहीं, एक स्तर पर नहीं है ना। भगवान जो है सबसे ऊपर है। इसलिए शास्त्रों में एक शब्द बताया गया है, भगवान के लिए कहा गया अस्मोर्ध्व। अस्मोर्ध्व का अर्थ क्या होता है, उनके समान भी कोई नहीं है और उनके ऊपर भी कोई नहीं है ना। ये
उनको भगवान कहा गया, कि जिनके ना तो कोई समान है ना ही कोई ऊपर है ना। अगर कोई ऊपर हो गया तो इसका अर्थ है कि फिर वो भगवान से बढ़कर हो गया, है ना। फिर तो उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए, उसको फिर परम मानना चाहिए। तो इसलिए परम सत्य की, भगवान की ये परिभाषा है ना वास्तव में, कि उनके समान भी कोई नहीं हो सकता है और उनके ऊपर तो कोई वास्तव में हो ही नहीं सकता है। और इसको स्वयं भगवान भगवद गीता में आगे अर्जुन से कहेंगे, है ना। भगवान कहते हैं मत्तः प्रथम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि मुझसे परे मत्तः प्रथम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ना। ये सारा जगत मुझ में उसी प्रकार से समाया हुआ है जिस प्रकार से एक धागे में मोती जो है पिरोए जाते हैं, है ना। तो धागे में मोती को पिरोया गया है और माला बनी है, लेकिन क्या होता है कि धागा जो है दिखाई नहीं देता है ना। हमें मोती दिखाई देते हैं, तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि वास्तव में तो मोती ही है ना, लेकिन उसके पीछे धागा है। तो ऐसे ही ये जगत के कारण जो है वो कौन है? भगवान है। हमें जगत दिखाई देता है, लेकिन जो कारण है सर्व कारण कारणम वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना। वो शास्त्र से हम उनको देख सकते हैं, शास्त्र से जान सकते हैं कि कैसे इस जगत के पीछे वास्तव में भगवान का हाथ है, भगवान इसके पीछे उपस्थित है। तो इसलिए यहाँ पर व्यासदेव जी विशेष प्रयोजन के साथ भगवानुवाच लिख रहे हैं, है ना। और व्यासदेव जी जो लिख रहे हैं तो बहुत सारे आधुनिकता में हम देखते हैं कि लोग भगवद गीता की व्याख्या करते हैं, है ना, इस पर टीकाएं करते हैं। तो व्यासदेव जी को क्या मानते हैं वो, कि ये तो एक आदि मानव थे, है ना, ऐसी सब व्याख्या करते हैं। या उन्होंने जो है त्रुटियां की, है ना, तो सही इसलिए नहीं लिखा, ऐसी बहुत सारी जो है अपनी मनोकल्पना के द्वारा वो व्याख्या करते हैं। लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि व्यासदेव जी जो हैं वो सभी सारे वेद शास्त्रों को लिखने वाले हैं, उनकी जो है रचना करने वाले हैं। तो एक साधारण व्यक्ति जैसे कोई किताब लिखता है या कुछ भी लिखता है तो उसमें सामान्यतः क्या होती है, बहुत सारी जो है त्रुटियां होती है ना। इसलिए हम यहाँ पर भगवद गीता की चर्चा क्यों कर रहे हैं? और कोई पुस्तक की भी हम चर्चा कर सकते थे, है ना, लेकिन इतने समय से भगवान ने 5,000 वर्ष पूर्व ये ज्ञान दिया, फिर भी आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये समझने की आवश्यकता है कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है ये पुस्तक में, है ना। कैसे त्रुटि नहीं है? क्योंकि एक साधारण व्यक्ति जो भी लिखता है तो वो क्या लिखता है, एक्चुअली साधारण व्यक्ति में दोष बताए गए, है ना, कि वो 4 प्रकार की गलतियां करता है। एक जो भी साधारण व्यक्ति है कौन कौन सी गलती करता है? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव, कि अर्थात वो भ्रमित होता है ना। भ्रमित होने की जो है एक प्रकार से माया के बस, माया के माध्यम से वो भ्रमित हो सकता है ना। फिर उसके अंदर जो है दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है ना, तो वो धोखा देता है। फिर उसके बाद उसकी अपूर्ण इंद्रियां होती है ना। इंद्रियां जो है अपूर्ण है हमारी, तो अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम जो है सही ज्ञान नहीं दे सकते हैं ना, परम सत्य के बारे में ज्ञान हम प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति भौतिक जगत में जो भी है उसमें त्रुटियां हैं, लेकिन भगवान में कोई भी त्रुटि नहीं है ना। तभी तो वो परम है ना, उनमें कोई भी त्रुटि, कोई भी भगवान में दोष वास्तव में नहीं है ना। भगवान सभी दोषों से, सभी त्रुटियों से, सभी पापों से परे है, ऊपर है। तो इसलिए भगवान के वचन में कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। तो ये वचन वास्तव में भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही वचन है, लेकिन व्यासदेव जी जो कि भगवान के ही अवतार हैं उसको लिखित रूप यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से भगवान के वचनों में कोई त्रुटि नहीं होती है, भगवान के जो भक्त हैं या भगवान के अवतार हैं उनमें भी कोई त्रुटि नहीं होती है ना। व्यक्ति जो बोलने वाला है उसमें त्रुटि हो सकती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति भगवान के वचन को यथारूप प्रस्तुत कर रहा है ना, जिस प्रकार से भगवान ने कहा उसी रूप में अगर वो दोहरा रहा है तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। वो ज्ञान क्या है? दोषपूर्ण है फिर, है ना। वो ज्ञान वास्तव में सही है। जैसे एक बच्चा
अपने पिता से सीखता है ना, कि 2 और 2 4 होते हैं, तो वो दूसरों को बताएगा। उसमें बच्चे में त्रुटि है ना, दोष हो सकते हैं, लेकिन उसने जो है अपने पिता से जाना तो वो दूसरों को बताएगा, तो वो ज्ञान से ही है। ज्ञान में किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इसको कहते हैं परंपरा प्रणाली, कि भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो परंपरा के माध्यम से आता है, ऊपर से जो है नीचे, है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान लेने की विधि क्या है? ऊपर से नीचे आना, है ना, नीचे से ऊपर नहीं जाना। जैसे 2 पंथ होते हैं ना, अवरोह पंथा, आरोह पंथा, है ना, इस प्रकार से। तो सामान्यतः लोग क्या है, जगत में नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, है ना, कि हम अपने अनुसार जो है भगवान को समझ लेंगे, लेकिन नहीं, वो ज्ञान जो है वो ऊपर से नीचे वास्तव में आता है, परंपरा के माध्यम से, है ना। तो इसलिए कोई भी त्रुटि नहीं है। अगर वही ज्ञान जो है देने का प्रयास भगवान के भक्त अगर दे रहे हैं, तो वो ज्ञान में कोई भी त्रुटि वास्तव में नहीं है, उसको उस रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए व्यासदेव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री भगवान उवाच, तो अर्थात उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है ना। और जो भी भगवद गीता में वो लिख रहे हैं, किसी भी प्रकार से उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। और यहाँ पर कृष्ण जो है श्री भगवान उवाच लिख रहे हैं, तो भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं, है ना। बिना शास्त्रों के हम नहीं समझ सकते भगवान को। कोई अपनी मन की कल्पना से, कोई ध्यान से कि मैं ध्यान लगाऊंगा और बस भगवान जो है जान लूँगा, प्रकट हो जाएंगे, तो नहीं। शास्त्र उसके लिए माध्यम बताए गए हैं। जैसे कि पुत्र के लिए जानना कि उसकी माँ कौन, पिता कौन है, वो माँ माध्यम है, तो उसी प्रकार से भगवान को जानने के लिए हमारे लिए शास्त्र, श्रुति, जो कि माँ के ही समान है, वो माध्यम है। तो सभी शास्त्रों में जो भी आप शास्त्र देखें, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, महाभारत हो, है ना, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, सभी शास्त्रों में कृष्ण को भगवान बताया गया है ना। वेदे रामायणे पुराणे चैव आदो मध्य च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते, कि चाहे वेद हो, पुराण हो, महाभारत हो, उनके हर एक में आदि मध्य अंत में हरि सर्वत्र गीयते, हरि का ही जो है गुणगान किया गया है, भगवान की ही महिमा बताई गई है ना, हर एक शास्त्र में। चाहे वो कोई भी आप जो है शास्त्र देख ले, और सभी महान महान जो है विद्वान जन भी उनको स्वीकार कर रहे हैं, है ना। शंकराचार्य जो हैं हम देखते हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। सृष्टि के प्रथम जी ब्रह्मा जी, है ना, वो स्वीकार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कृष्ण जो है वो क्या है? परम भगवान है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधेर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म संहिता, जब भगवान उनको ज्ञान देते हैं तो फिर ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता जो है उस पुस्तक में वो ज्ञान का वर्णन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले ही ये वर्णन कर रहे हैं कि ईश्वर है परम कृष्ण है। परम ईश्वर जो है वो कौन है? कृष्ण। और कैसे है वो, उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह है ना। भगवान जो है वो सत्य चित आनंद के स्रोत है, और अनादि राधिर गोविंद, हर एक कारण के कारण है ना। सर्व कारण कारणम। इस प्रकार से भगवान की ब्रह्मा जी जो है परिभाषा दे रहे हैं, है ना। भगवान को बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान क्या है। वो श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है ना, कि भगवान को किस प्रकार से हमें जो है समझना है। तो जब शौनक आदि ऋषि जिज्ञासा करते हैं भगवान के बारे में जानने के लिए कि भगवान वास्तव में कौन है ना, तो सूत गोस्वामी जो है उनको बताते हैं, भगवान के प्रारंभ में अलग अलग अवतारों का वर्णन करते हैं संक्षिप्त में, है ना। सभी अवतारों का वर्णन करते हैं कि भगवान कैसे अलग अलग समय पे अलग अलग अवतार ग्रहण करते हैं। नाम नरसिंह बरा रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम अक्रोध भुवनेशु किंतु, है ना। अलग अलग जो है अवतार ग्रहण करते हैं। तो सब अवतार का वर्णन करने के बाद सूत गोस्वामी क्या कहते हैं? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोगम मृडयंती युगे युगे, कि भगवान हर युग युग में जो है जब देवताओं पर विपत्ति आती है ना, इंद्रारी व्याकुलम लोकम, तो उनको जो है सांत्वना देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं यहाँ पर,
अलग अलग रूप से भगवान जो है लीलाएं करते हैं, लेकिन सुध गोस्वामी क्या कह रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो अभी जो है वर्तमान में अपनी जो लीलाएं कर रहे हैं वो तो स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं है ना। इसलिए कृष्ण क्या है, कृष्ण जो है वो अवतारी हैं, सभी अवतारों के स्रोत, जिनसे कि सारे अवतार जो है यहाँ पर अवतरित होते हैं, है ना। भगवान जो है अवतार नहीं है, कृष्ण जो है अवतार नहीं है, कृष्ण सभी अवतारों के मूल है। वो सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, है ना। और श्रीमद् भागवतम में ही इसको समझाते हैं कि कैसे हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान सभी के परम हैं, कृष्ण सभी के परम हैं, सभी के मूल हैं, सभी अवतारों के स्रोत हैं। तो सामान्यतः जो आध्यात्मवादी हैं, जो कि भगवान को समझना चाहते हैं, तो उनकी 3 श्रेणी बताई गई। कुछ ज्ञानी होते हैं, कुछ योगी होते हैं, और बाकी के जो है भक्त। ज्ञान, योग और भक्ति, ये 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से आध्यात्मवादी भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। तो ज्ञानी ज्ञान के माध्यम से प्रयास करते हैं। उनका लक्ष्य क्या होता है, भगवान का जो निर्विशेष तेज है, निराकार स्वरूप है, उसको वो वास्तव में परम मानते हैं, है ना। फिर योगी ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में भगवान का ही जो विस्तार है, परमात्मा स्वरूप, उसका दर्शन करते हैं, तो वो उसको श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर जो है, जो कि ब्रह्म निर्विशेष तेज के भी स्रोत हैं, परमात्मा स्वरूप के भी स्रोत हैं, है ना, सच्चिदानंद कृष्ण, उनको केवल जाना जा सकता कैसे, भक्ति के माध्यम से, है ना। ज्ञान और योग की प्रक्रिया के द्वारा भगवान के उस स्वरूप तक नहीं पहुंचा जा सकता, है ना। ज्ञान के माध्यम से कहाँ तक पहुंचा जा सकता है, केवल हम भगवान के शरीर की जो कांति है, जिसको कि भगवद गीता में भगवान आगे 14वें अध्याय में वर्णन करते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वो क्या है, वो मेरी ही प्रतिष्ठा है, मुझसे ही वास्तव में वो प्रकट होता है। क्योंकि भगवान का जो शरीर जो है, वो रूप जो है इतना दिव्य है कि उनके दिव्य रूप से जो है अनगिनत प्रकाश प्रकाशित होता है। तो जो प्रकाश निकलता है उसको ज्ञानी क्या मानते हैं, वो सोचते हैं कि ये प्रकाश ही वास्तव में परम है ना। लेकिन प्रकाश आ किन से रहा है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है ना। हम एक उदाहरण सूर्य के उदाहरण से समझ सकते हैं कि सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का प्रकाश है, फिर सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, वो क्या है, सूर्यलोक, है ना। और सूर्यलोक में प्रकाश है, तो ऐसा नहीं है कि सूर्यलोक में प्रकाश अपने आप सब कुछ बाई चांस ही आ रहा है ना। जैसा कि आज वैज्ञानिक सोचते हैं कि सब कुछ बाई चांस हो रहा है ना। बाई चांस कुछ भी नहीं होता है। तो जो प्रकाश आ रहा है उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है, बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं हो सकता है ना, वो संभव नहीं है। तो कोई व्यक्ति अगर ये समझ रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो ही सब कुछ है, तो वो उसको पूर्ण ज्ञान माना जाएगा। पूर्ण ज्ञान नहीं है वो प्राथमिक ज्ञान है, प्रथम स्तर का ज्ञान है ना। कि वो समझ रहा है कि हाँ सूर्य क्या है, सूर्य का ये प्रकाश है, किरणें हैं बस, है ना। जैसे एक और उदाहरण ले, कोई जो है बच्चा है ना, उसने अगर ट्रेन पहली बार देखी है ना, तो ट्रेन जो है जा रही है, तो वो सोचेगा ये तो सब अपने आप ऑटोमेटिक चल रही है ना, उसको पता नहीं चलेगा, है ना। तो वो आश्चर्य करेगा। लेकिन थोड़ा और जो बड़ा है, ज्ञान में जो प्रबुद्ध है, तो उसको पता है कि वास्तव में ट्रेन अपने आप नहीं चल रही है, डिब्बे ये सब जो है ऐसे दौड़ रहे, क्योंकि उसमें आगे इंजन लगा हुआ है ना। तो इसलिए ये सब ट्रेन चल रही है। लेकिन वो भी, उसका भी ज्ञान पूर्ण नहीं है ना, क्योंकि इंजन भी अपने आप से नहीं चल रहा है। तो पूर्ण ज्ञान क्या है, जो व्यक्ति जानता है कि इंजन में वास्तव में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो व्यक्ति जो है इंजन को ऑपरेट कर रहा है, उसको चला रहा है। तो ऐसे ही भगवान को समझने के ये श्रीमद् भागवतम में स्तर बताए गए हैं कि ज्ञानी उनको समझते हैं ब्रह्म के रूप में, है ना। सिर्फ प्राथमिक स्तर की सूर्य प्रकाश को ही सब कुछ मान रहे हो, लेकिन सूर्य प्रकाश आता है सूर्य लोक से, है ना। तो ये द्वितीय स्तर बताया गया। तो ऐसे ही जो योगी जन समझते हैं भगवान को परमात्मा के रूप में हृदय में, कि परमात्मा ही सब कुछ है ना, वही सब कुछ है, तो वो भी भगवान का क्या है, द्वितीय स्तर है। उनको समझने का
वास्तव में द्वितीय स्तर है ना, कि सूर्य लोक तक उसकी पहुँच है, इसलिए योगी जन उस प्रकार से समझ पाते हैं, है ना। लेकिन सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है कि सूर्य की किरणें जो हैं, जो सूर्य लोक है, उनका एक अधिष्ठाता देव है सूर्यदेव विवस्वान, है ना, जिनका कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है। भगवान भगवता में भी कहते हैं कि ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, है ना। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम, कि सबसे प्रारंभ में जो है ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो विवस्वान क्या है? वो एक व्यक्ति है ना, उसके सूर्य लोक के जो है संचालक अधिष्ठाता देव हैं, है ना, जो कि रथ को दौड़ाते हैं। सूर्यदेव का जो रथ है वो व्यक्ति वहाँ पर विवस्वान है, उसको वो चला रहे हैं, है ना। उसके माध्यम से हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है। तो वो अपने आप सब कुछ नहीं हो रहा है ना, हर चीज़ का शास्त्रों में वर्णन है। तो जो व्यक्ति सूर्यदेव विवस्वान को समझ रहा है वो समझ जाएगा कि वास्तव में सूर्य की किरणें क्या है, सूर्य का लोक क्या है, उसको संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ सूर्य की किरणों को जान रहा है, उसको हम नहीं कह सकते कि उसको जो है विवस्वान के बारे में भी पता है ना। अगर आपके पास जो है 100 रुपये हैं तो उसमें 10 रुपये हैं कि नहीं है? 100 रुपये में 10 रुपये अपने आप सम्मिलित हैं, 50 रुपये हैं नहीं है, अपने आप सम्मिलित हैं। लेकिन 10 रुपये अगर किसी के पास है तो उसमें 100 रुपये हैं, उसमें नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से जो समझना चाहते हैं, वो एक स्वरूप को, भगवान के स्तर को समझ पाते हैं। इसलिए ज्ञानी क्या कहते हैं? निराकार ही सब कुछ है ना, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान वास्तव में निराकार है, क्योंकि निराकार तक ही उनकी पहुँच है, उसके अलावा आगे उनको वास्तव में ज्ञान ही नहीं है ना। योगी जन परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन भक्त वास्तव में जानते हैं कि भगवान का वास्तव में स्वरूप क्या है ना। सच्चिदानंद उनका जो है स्वरूप है, वो एक व्यक्ति है। भगवान कोई भी निराकार नहीं है ना, भगवान एक व्यक्ति है। तो जब हम भगवान को समझ जाएंगे तो फिर भगवान का जो निराकार स्वरूप जो है, निर्विशेष तेज, जिसको कि ज्ञानी जो है मानते हैं, उसको भी हम समझ जाएंगे, परमात्मा स्वरूप को भी हम जान जाएंगे। तीनों पक्षों को, हम तीनों स्तरों को समझ पाएंगे अगर कोई भगवान को समझ रहा है तो, है ना, पूर्ण रूप से उनको अगर जान रहा है कि भगवान जो है एक व्यक्ति है, लेकिन कैसे व्यक्ति है? हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है ना। सामान्यतः समझ क्या होती है, हम सोचते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, तो ज्ञानियों की सामान्यतः यही समझ होती है। जो ज्ञानी हैं, अगर मायावादी हैं, तो उनकी क्या समझ होती है कि भगवान व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम एक व्यक्ति हैं तो हमारे में त्रुटियां हैं, हमारे में दोष है, लेकिन भगवान में तो कोई त्रुटि नहीं है, भगवान में तो कोई दोष नहीं है। तो फिर भगवान जो है वो व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? भगवान इसलिए क्या है? व्यक्ति नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, क्योंकि रूप है अगर तो वो कष्ट का कारण है ना। हम देखते हैं ना कि इस जगत में शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो वो अनेक अनेक कष्टों का कारण है, लेकिन भगवान तो इन सबसे परे हैं। तो इसलिए उनका विचार कल्पना वो करते हैं कि नहीं, भगवान जो है क्या है, उनका कोई भी रूप नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा रूप है ना। और ये समस्याग्रस्त है, इसमें त्रुटिपूर्ण है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि भगवान वास्तव में रूप होकर भी उनका हमारा जैसा रूप नहीं है, दिव्य रूप है। इसलिए ब्रह्मा जी क्या करें? सच्चिदानंद, है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, है ना। भगवान जो है उनका रूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित आनंद। हमारा जो है ये शरीर जो है वो कैसे? असत अचित निरानंद, है ना। यहाँ पर बताया कि इसमें कोई आनंद नहीं है, ये असत है, एक समय के बाद नष्ट होने वाला है ना, और ज्ञानवान भी नहीं है। लेकिन भगवान का इस प्रकार से नहीं है। तो इसलिए जो भगवान को समझ जाता है वो ये तीनों पक्षों को वास्तव में समझ पाएगा। और भगवान को समझा जा सकता है केवल भक्ति के माध्यम से, ज्ञान और योग के माध्यम से उस स्तर तक हम नहीं पहुंच सकते, है ना। अगर हमें उस स्तर तक पहुंचना है तो केवल भक्ति के माध्यम से ही हम जो है पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि सभी शास्त्रों में सभी जो है आचार्य और भगवान के सब महान भक्त, देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, है ना, सब लोग जो हैं कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं कि आप जो हैं परम वास्तव में भगवान हैं। तो बुद्धिमानी क्या है? ऐसे महाजनों के मार्ग का अनुसरण करना, है ना। इसलिए भागवतम महाभारत में वास्तव में एक श्लोक में वर्णन किया गया है कि
भगवान के बारे में ज्ञान हम जो है वो तर्क के माध्यम से, तर्क वितर्क के द्वारा नहीं समझ सकते ना। भगवान को समझना कोई तर्क वितर्क का कार्य नहीं है। इसलिए बताया तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना, तर्क के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है ना। कि अलग अलग हम तर्क करें तो कैसे जाना जा सकता है? महाजनो ये निगत है सपंथा, जो महाजन है उनका मार्ग का अगर अनुसरण हम करेंगे, है ना, जिस प्रकार से उन्होंने समझा है, जैसे ब्रह्मा जी जो है स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने साक्षात्कार किया है, तो उसको अगर हम स्वीकार कर लें, ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे जो है देवी देवता, है ना, सभी भगवान की जो है स्तुतियों में खड़े उनकी स्तुति कर रहे हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनवंती दिव्य स्तवेर, है ना, ये सारी जो है सब लोग स्तुतियाँ कर रहे हैं भगवान की, तो वो सभी उनको भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, है ना, क्योंकि भगवान का शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन होता क्या है कि लोग वास्तव में शास्त्रों को नहीं समझ पाते और भगवान कौन है, भगवान की परिभाषा क्या, उसको नहीं जान पाते, तो इसलिए फिर क्या अपने मन की कल्पना से जो है वो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, या अगर स्वीकार भी करते हैं, सोचते हैं कि हाँ भगवान एक व्यक्ति भी है, तो सोचते हैं क्या है कि हाँ सभी भगवान हैं, है ना, हम सब भी भगवान हैं, या ये गुरु भगवान हैं, ये भगवान है। वास्तव में अपने अपने अनुसार जो है सब के अलग अलग जो है भगवान आज कलयुग में हम देख रहे हैं, है ना, कि सब के अपने अपने जो है भगवान हो गए हैं, है ना। मुस्लिम लोग बोलते हैं कि ये वास्तव में भगवान है ना। क्रिश्चियन उसमें जो है जीसस को सोचते हैं कि यही सब कुछ है, लेकिन जीसस ने कभी नहीं कहा, है ना। जैसे आज जो है क्रिसमस है ना, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने क्या कहा, है ना, कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं जो है भगवान का पुत्र हूँ, और उनका संदेश आपको देने के लिए आया हूँ मैं वास्तव में, है ना। मैं आपको संदेश दे रहा हूँ, उनका संदेश को जो है आप स्वीकार कीजिए। लेकिन वो ऐसे लोग थे कि जीसस उनको वो संदेश देना चाहते थे, लेकिन वो अयोग्य थे वो संदेश को लेने के लिए, इसलिए जिनको देना चाहते थे उन्हीं लोगों ने उनको सूली पे चढ़ा दिया है ना, ये हम देखते हैं। तो जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं वास्तव में भगवान हूँ, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं वास्तव में भगवान हूँ। हमेशा जो सच्चे भक्त हैं वो कहेंगे कि मैं भगवान का सेवक हूँ, है ना। भगवान तो परम है ना, वो स्वामी है, हम सबके स्वामी हैं वास्तव में ये एक सच्चे भक्त की, वास्तविक भक्त की, साधु की पहचान होती है कि वो अपने आप को कभी भगवान नहीं मानता। जो सच्चे नहीं है वो अपने आप को भगवान मानेंगे कि आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, है ना, हम सब भगवान है, बस उन्हीं का रूप हमारे में सब में है। नहीं, ये पूरा गलत जो है विचार है भगवान की समझ का, जो कि आज पूरे जगत में जो है हम देख रहे हैं व्याप्त है ना। तो इसलिए भगवान को समझने से पहले तो भगवान की परिभाषा हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम परिभाषा समझ जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो आज इतने सारे जो है भगवान को लोगों ने बना रखा है ना, पूरी भगवानों की फैक्ट्री खुली हुई है तो उससे क्या होगा, हम भ्रमित नहीं होंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर परिभाषा दी जा रही है कि भगवान शब्द की परिभाषा क्या है। तो व्यासदेव के जो है पिता पराशर मुनि पुराणों में भगवान शब्द की परिभाषा देते हैं। भगवान, है ना, भग अर्थात जो है ऐश्वर्य, और वान अर्थात उनको धारण करना। तो जो ऐश्वर्यों को धारण करता है ना, विशेष रूप से 6 जो है ऐश्वर्य बताए गए हैं। तो व्यासदेव जी जो है के पिता पराशर मुनि परिभाषा देते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य यश्चैव सन्नम भगतिन्ना, कि जिनके पास संपूर्ण मात्रा में ये 6 ऐश्वर्य हैं उनको भगवान कहा गया है ना। तो इस संसार में जो है ये 6 ऐश्वर्य जो हैं वो कुछ कुछ मात्रा में इस जगत में हो सकते हैं किसी के अंदर, है ना। जैसे कौन कौन से ऐश्वर्य हैं बताए गए हैं, तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसके पास जो है ऐश्वर्य अर्थात संपूर्ण मात्रा में धन, है ना। तो इस संसार में कोई कह सकता है कि मेरे पास जो है संपूर्ण मात्रा में धन है ना, नहीं, संपूर्ण रूप से वो धनी नहीं है वो, इसलिए भगवान ही एकमात्र वो दावा कर सकते हैं ना। कोई व्यक्ति हो सकता है करोड़पति है, अरबपति है ना, हम देखते हैं अंबानी, टाटा, बिरला, है ना, और भी दूसरे जो हैं तो सब, लेकिन संपूर्ण रूप से जो है उनके पास धन नहीं है। लेकिन भगवान तो सिर्फ इस लोक के नहीं, सर्वलोक महेश्वरम,
है ना। हर एक लोक के वास्तव में जो है स्वामी है, संपूर्ण रूप से जो है धन के जो है वो स्रोत है वास्तव में, है ना। लोग लक्ष्मी धन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, कि हजारों हजारों करोड़ों करोड़ जो लक्ष्मियाँ हैं वो कृष्ण की सेवा में लगी हुई है, गोविंद की सेवा में लगी हुई है ना। लोग लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमें जो लक्ष्मी प्राप्त हो, लेकिन हजारों हजारों लक्ष्मियाँ जो है उनकी सेवा में लगी हुई। और इस ऐश्वर्य को भगवान ने दिखाया भी, है ना। इस ऐश्वर्य को जो है भगवान ने जब द्वारिका में अपनी लीलाएं कर रहे थे तो भगवान ने ये ऐश्वर्य को वहाँ पर प्रकट किया, है ना। उसकी एक झलक जो है दिखाई कि भगवान कैसे ऐश्वर्य के स्वामी है। भगवान ने जो है 16,108 रानियों के लिए 16,108 महलों की जो है स्थापना की, महल बनाए उनके लिए, सबके लिए अलग अलग महल, है ना। और वो कोई महल साधारण महल नहीं थे। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग मकान बनाते हैं, है ना। अंबानी ने मकान बनाए, बिल्डिंग बनाई है ना। बहुत सारे उसके बोलते हैं ना कमरे हैं, उसमें अलग अलग फ्लोर हैं, है ना। कुछ न्यूज़ में आया था एक बार। तो वो क्या है, लेकिन उसमें क्या है ना, ईंट है, सीमेंट है ना। और कुछ उसके ऊपर जो है थोड़ा सा प्लास्टरिंग पुट्टी कुछ कर दी गई है, थोड़ा सा ऑयल पेंट कलर पेंट कर दिया गया है ना। कुछ थोड़ा उसमें इंटीरियर डिज़ाइन जो है उसको कर दिया गया है। तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे कोई महल में प्रवेश करते हैं, है ना। आज के आधुनिक समय में तो देखते हैं कितना बढ़िया भव्य जो है बनाया है ना। लेकिन ये भव्यता नहीं है, भव्यता भगवान ने दिखाई ना। भगवान के जो महल बने थे तो वो कैसे महल बने थे, पूरे महल जो है वहाँ की जो रोड थी, यहाँ की रोड कैसे होती है, डामर की होती है रोड, है ना। हर एक साल जो है बारिश के बाद ख़राब हो जाती है, उसको ठीक करना पड़ता है फिर, है ना, रोडों को सबको जो है। लेकिन वहाँ की रोड जो है पूरी जो अमूल्य रत्न बताए गए ना, हीरा, मूंगा, पन्ना, ऐसे सब जो रत्न बनाए गए हैं, तो उन रत्नों से जो है अलग अलग प्रकार के सारी जो है रोड हैं, फर्श हैं, है ना। और जो पूरे महल बने हुए हैं तो महल में ऐसे सारे रत्न जो है लगे हुए हैं, है ना। उनसे सारे जो है महल बने हैं। ये सब ऐश्वर्य को भगवान ने जो है द्वारिका में दिखाया है। इस प्रकार से यहाँ पर तो सोने को हम श्रेष्ठ मानते हैं ना लोग जो है, इसलिए हम देखते हैं सोना सब पहनना चाहते हैं, है ना। सोना हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन सोना तो बहुत जो है कलयुग में वो उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन उससे भी और श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो रत्न हैं उन सब से भगवान के महलों का जो है निर्माण हुआ था द्वारिका में। तो कितना ऐश्वर्य हम देख सकते हैं, है ना, भगवान के इस धाम का। उसको भगवान ने यहाँ पर इस जगत में दिखाया, है ना। भगवान के धाम में तो और अपार ऐश्वर्य है वास्तव में, इससे कई गुना श्रेष्ठ, है ना। जैसे यहाँ से अमेरिका लोग जाना चाहते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि वहाँ पर और ज़्यादा जो है ऐश्वर्य है ना। लेकिन अमेरिका के लोग सोचते हैं कि चांद पे ज़्यादा ऐश्वर्य, वो चांद पे जाना चाहते हैं, है ना। स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं लोग जो है कि स्वर्ग में ऐश्वर्य होगा, वहाँ पर भोग है, नंदन का आनंद है, तो वहाँ पर असीम रूप से भोग भोगेंगे, है ना। एक शास्त्र है बृहद भागवतामृत, एक आचार्य जो हैं एक शास्त्र लिखते हैं, तो उसमें वर्णन किया गया है कि एक बार सारे जो है देवी देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के लोक में, है ना। क्योंकि देवी देवता सोच रहे थे कि हमारा जो स्वर्ग लोक है उसमें इतना ऐश्वर्य है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन जब ब्रह्मा जी के लोक में, ब्रह्म लोक में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि ब्रह्मा जी का लोक का कितना जो है ऐश्वर्य है ना। तो स्वर्ग लोक का ऐश्वर्य क्या है कि वहाँ पर भूख प्यास नहीं लगती है ना। वहाँ पर हमेशा जो है वो युवक रहते हैं, इस प्रकार से उनकी अवस्था जो है रहती है। लेकिन ब्रह्मा जी के लोक में जब जाते हैं तो और ज़्यादा वहाँ पर ऐश्वर्य देखते हैं। तो ब्रह्मा जी को वो कहते हैं कि कितना आपका तो अपार ऐश्वर्य है। तो लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है ना। ब्रह्मा जी लेकर के जाते हैं उनको शिव जी के लोक में, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जब देखते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं ये भी कुछ भी नहीं है ना। लेकिन शिव जी कहते हैं नहीं मेरा भी ऐश्वर्य कुछ नहीं है ना। आप चलिए मेरे साथ जो है बैकुंठ भगवान के धाम, वहाँ का ऐश्वर्य, बैकुंठ में जो है भगवान लक्ष्मियों के साथ जो है विराजमान है, तो वहाँ कितना जो है भगवान के धाम में ऐश्वर्य है। तो जब वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर देखते हैं, है ना, कि कितना सारा जो है ऐश्वर्य है, भगवान वर्णन करते हैं।
लेकिन भगवान विष्णु फिर वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, मेरा ऐश्वर्य जो है कुछ भी नहीं है, जो मेरे भी स्रोत हैं, है ना। मैं तुम सबको लेकर के चलता हूँ गोलोक धाम, है ना, भगवान श्री कृष्ण के धाम में। तो वहाँ पर फिर प्रवेश करते हैं, है ना। वहाँ पर जब देखते हैं कि ये सारा जो सब ऐश्वर्य है ना, जो सब बड़े बड़े ऐसे रत्न हैं जिनको बताया गया, उनको वहाँ पर सब भगवान के धाम में गोपियाँ जो है उनको पैरों में रत्नों को पहरी हुई है ना, जिनको लोग सिर पर धारण करते हैं। वहाँ पर एक वो गोपियाँ नहीं, एक साधारण व्यक्ति भी भगवान के धाम ना, जैसे द्वारिका है तो द्वारिका में सिर्फ रानियाँ ही नहीं, है ना, वहाँ पर जो है सेवक भी हैं, तो वो सेवक भी अपने सब पैरों में ऐसे रत्न जो है पहनते थे। साधारण जो है सेवक की बात कर रहे हैं हम, है ना। रानियों की तो हम बात ही जो है अलग छोड़ दें, 108 जो रानियाँ हैं। तो जब वो ऐश्वर्य को जब देखते हैं तो फिर क्या वर्णन करते हैं कि गोलोक धाम के नीचे जो भी है, बैकुंठ धाम के नीचे जो भी है, हम सोच रहे थे कि हमारा लोक में इतना जो है ऐश्वर्य है, लेकिन देवता लोग क्या कहते हैं कि ये सब इसके नीचे जो भी है वो सब क्या है, रेगिस्तान है ना। उनको जो है रेगिस्तान वहाँ पर नजर आता है कि ये कुछ भी नहीं, तुच्छ है। तो इस प्रकार से भगवान सभी ऐश्वर्यों के स्वामी है ना। ये पहला जो है 6 लक्षणों में से पहला लक्षण है भगवान का, कि संपूर्ण धन केवल भगवान के ही वास्तव में पास है, और कोई व्यक्ति के पास जो है धन नहीं हो सकता। फिर संपूर्ण शक्ति, है ना, संपूर्ण बल, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य सशस्त्रीय, संपूर्ण जो है बल के वास्तव में भगवान स्वामी है। तो इस जगत में कोई बलशाली हो सकता है ना। लोग जो है बलशाली अपना बल दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए है ना। वो नहीं कह सकते कि मुझसे बलशाली कोई व्यक्ति है ही नहीं वास्तव में, है ना। इस प्रकार से नहीं हो सकता है। तो लेकिन भगवान क्या है, सर्वश्रेष्ठ रूप से बलशाली है ना। और हम देखते भी हैं भगवान जब बाल्यावस्था में ही उनकी जब उम्र होती है, तब कंस जो है पूतना राक्षसनी को मारने के लिए भेजते हैं भगवान, लेकिन बहुत आसानी से पूतना राक्षसनी का वध कर देते हैं। तो इससे भी प्रकट हो कि एक बाल्यावस्था में भगवान जो है इतनी विशाल राक्षसनी का वध कर रहे हैं। वो कोई अगर कृष्ण भगवान नहीं है तो कोई साधारण अगर बालक हैं, साधारण व्यक्ति हैं, तो साधारण बच्चा ऐसा कोई कर सकता है क्या? नहीं, है ना। कितने कितने असुरों का भगवान फिर वध करते हैं, और उसके लिए कोई उन्हें बल दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, कि भगवान को जो है बल दिखाने की आवश्यकता पड़ रही। फिर भगवान ने जो है 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाया। गोवर्धन पर्वत आज भी हम देख सकते हैं, है ना। वृंदावन में इतना विशाल जो है गोवर्धन पर्वत, तो कोई साधारण बालक उसको धारण कर सकता है, और वो भी जो है एक उंगली पर, है ना, बाएं हाथ की उंगली पर संभव नहीं है। लेकिन भगवान उसको जो है धारण करते हैं, 7 दिन 7 रात तक भगवान धारण करे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान धारण किए तो अब कोई भगवान को कष्ट हो रहा है, वजन लग रहा है, इतना बड़ा जो है गोवर्धन पर्वत है, तो नहीं। भगवान श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है कि भगवान ने ऐसे जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, है ना, जैसे कोई एक बालक जो है कुकुर मुत्ते को उस प्रकार से उठा लेता है ना। तो वो कोई बहुत आसान कार्य है ना। तो उससे दिखाया है कि वास्तव में भगवान क्या है, संपूर्ण बल के स्वामी है, संपूर्ण बल उनके पास है, और कोई उनसे जो है ज़्यादा बलशाली वास्तव में नहीं हो सकता है। तो संपूर्ण यश, ऐश्वर्य, धन के स्वामी, संपूर्ण बल के स्वामी, फिर संपूर्ण रूप से यश, प्रसिद्धि। इस जगत में भी प्रसिद्धि हो सकती है किसी की। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन कुछ सालों के लिए, 50 साल, 100 साल, 200 साल, है ना, लेकिन लोग उसके बाद भूल जाते हैं। 1000 साल पहले, 500 साल पहले कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध था, हमें याद है क्या आज? है ना, नहीं है। महात्मा गांधी को लोग अभी जानते हैं, कुछ समय में उनको भी भूल जाएंगे फिर, है ना। तो प्रसिद्धि कुछ समय के लिए, लेकिन भगवान 5-4 वर्ष पूर्व लीलाएँ करने के लिए आए इस जगत में, लेकिन आज भी उनकी प्रसिद्धि है। आज भी लोग जो हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, है ना, जान रहे हैं। हो सकता है इस कलयुग में प्रभाव से इस जगत में वास्तव में भगवान को लोग भूलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रसिद्ध नहीं रहे, लेकिन अन्य लोग इसके अलावा भी हैं यहाँ पर कि सारे जो हैं भगवान को जानते हैं, है ना। स्वर्ग लोक है, अलग अलग लोक है, तो सब में भगवान की महिमा गाते हैं, भगवान की जो है प्रसिद्धि। इसलिए संपूर्ण यश से यश के भी जो है भगवान के ही एकमात्र पास है। फिर सौंदर्य, है ना, वो भी
भगवान से सबसे अधिक सुंदर कोई नहीं हो सकता है ना। इस भौतिक जगत में जो भी सब है ना हम देखते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स है ना, वो सब, वो उनका रूप कुछ भी नहीं है ना। वो तो भगवान के जो वास्तव में भक्त हैं, उनके चरण के नाखूनों से भी उनकी तुलना, उनके उसके सौंदर्य से भी तुलना नहीं हो सकती वास्तव में, है ना। भगवान के जो भक्तों का भी हम सुंदर देखते हैं तो वो इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो फिर भगवान के सौंदर्य की तो हम बात ही छोड़ दें, है ना, कि भगवान का, इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ ही, कृष्ण अर्थात सर्वाकर्षक, कि भगवान जो है उनका सौंदर्य इस प्रकार से कि वो सभी को आकर्षित करते हैं, है ना। मिस वर्ल्ड है तो उससे कौन आकर्षित होगा? एक भौतिक जगत में एक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है, लेकिन उससे एक पशु जो है वो आकर्षित होगा मिस वर्ल्ड को देख करके, है ना। कोई पशु आकर्षित नहीं होगा कि जो है शेर है, भालू है, कुत्ता है, वो आकर्षित हो रहे हैं उस रूप को देख करके, नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन भगवान के सौंदर्य को देख करके भगवान जब लीलाएं कर रहे थे तो सिर्फ जो वृंदावन वासी हैं या वही आकर्षित नहीं होते थे, जो वन के जो है पशु हैं, है ना, वो सब पक्षी, सब लोग भगवान के सौंदर्य से पूरा स्तब्ध रह जाते थे देख करके, उससे सब जो है आकर्षित थे। इतना जो है इस प्रकार से भगवान का सुंदर बताया। इसलिए कृष्ण का अर्थ ही, कृष्ण अर्थात सर्वाकर्षक, है ना। अगर भगवान के रूप से हम आकर्षित एक बार हो गए, है ना, उसको हमने अगर वास्तव में जान लिया, उस सुंदर को हम देख लेंगे, तो फिर ये जगत जो हमें सुंदर लगता है, इस जगत से फिर हम आकर्षित नहीं होंगे, है ना। ये जगत हमें फिर निरस लगेगा वास्तव में, क्योंकि भगवान की सुंदरता इस प्रकार से बताई गई है। और वो सुंदरता ऐसी नहीं कि स्थिर रहती है ना। इस भौतिक जगत में तो लोगों को सुंदरता बनाए रखने के लिए आर्टिफिशियल प्रयास करना पड़ता है, लेकिन भगवान की सुंदरता अपने आप हर दिन जो है बढ़ती रहती है ना। और वास्तव में तो लीला आती एक द्वारिका में कि एक बार जब भगवान ने अपने जो है रत्न जड़ित फर्श में अपने रूप को देखा तो भगवान ही आश्चर्यचकित हो गए। खुद कृष्ण जो है अपने रूप को देखकर कि कितना ये सर्वाधिक सुंदर रूप है, इससे पहले मैंने ऐसा आकर्षक रूप देखा ही नहीं है ना। तो इस रूप की माधुरी क्या है कि सारे भक्त जो है मेरे रूप से आकर्षित हैं। तो इसलिए फिर भगवान उस रूप की माधुरी को जानने के लिए इस कलयुग में जो है प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना, उसको समझने के लिए कि क्या भक्तों को जो है उससे आनंद प्राप्त होता है ना। तो ऐसा है भगवान का जो है सुंदर। इस भौतिक जगत में सामान्यतः हमें सुंदरता से आकर्षित किसके कारण होते हैं? कामदेव के कारण, है ना। लेकिन भगवान जो है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी अपनी सुंदरता से आकर्षित करने वाले, मोहने वाले हैं, है ना। ये भगवान की जो है सुंदरता वर्णन की गई है। तो सर्वाधिक रूप से सुंदरशाली है भगवान, उनसे अधिक कोई जो है सुंदर वास्तव में नहीं हो सकता, है ना। और जिस दिन भक्ति के माध्यम से हम भगवान की सुंदरता से आकर्षित हो जाएंगे तो फिर ये जगत हमें जो है सुंदर नहीं दिखाई देगा, है ना। ये जगत हमें पूरा फिर बेकार वास्तव में दिखाई देगा। फिर संपूर्ण ज्ञान, है ना, पांचवा जो ऐश्वर्य बताया गया है, भगवान जो है संपूर्ण ज्ञान के स्रोत है। इस भौतिक जगत में कोई ज्ञानी हो सकता है लेकिन वो संपूर्ण चीज़ें नहीं जानता, है ना। लोग आधुनिक समय में हम देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को मानते हैं, है ना, कि ये बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन हर चीज़ के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान इस सृष्टि के कोने कोने में क्या है ना, वेदाहम समृतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान भगवता में कहते हैं भूत वर्तमान भविष्य में क्या घटित होने वाला है वो सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानता। तो भगवान वास्तव में ज्ञान के स्रोत है। और इस भगवत गीता से हम समझ सकते हैं कि भगवान ने ज्ञान 5000 वर्ष पूर्व दिया, है ना, बल्कि 5000 वर्ष पूर्व नहीं, इससे भी लाखों लाखों वर्ष पूर्व भगवान कहते हैं कि मैंने ये अर्जुन तुमको मैं ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैंने करोड़ों वर्ष पूर्व ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो उस ज्ञान की महत्ता हम देख रहे हैं आज भी है ना। आज भी सारे विश्व में जो है इस ज्ञान की महत्ता है। ऐसी कोई पुस्तक है किसी ने 100 साल पहले लिखी, 200 साल पहले लिखी और वो आज भी प्रसिद्ध है? लोग भूल गए सब, है ना। कोई हमें ध्यान नहीं कि 500 साल पहले कोई पुस्तक थी तो वो आज पे प्रसिद्ध। लेकिन भगवद गीता, ये ज्ञान जो भगवान ने दिया, उनके मुख से निकला, तो उसकी महत्ता आज भी है। उसके समान तुलना की नहीं जा सकती। भगवद गीता के समान कोई दूसरा ज्ञान हो ही नहीं सकता है ना। उसकी कोई तुलना नहीं है किसी भी प्रकार से। तो इसलिए ज्ञान में भी
भगवान से बढ़कर आगे वास्तव में कोई भी नहीं है। फिर ये सब ऐश्वर्य होने के बाद संपूर्ण रूप से त्याग, ये बहुत ही जो है कठिन है। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं ना, किसी के अंदर अगर सर्वाधिक रूप है, धन है, ये सारे अगर ऐश्वर्य मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्ति बहुत अहंकारी हो जाएगा, है ना। हम देखते हैं ना, उसके जीवन में फिर वैराग्य नहीं हो सकता, त्याग नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे ऐश्वर्य होने के बाद भी जो स्पेशल जो गुण है भगवान का, वो दिखाना है वैराग्य, त्याग, कि भगवान ये सारा होने के बाद भी इन सब से कोई ऐसा नहीं कि आकर्षित है ना, आसक्ति है। और उसको भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से दिखाया। कृष्ण जो है दिखाते हैं लीलाओं के माध्यम से कि भगवान तनिक भी जो है आसक्त नहीं है ना। भौतिक ये सारे जो हैं ईश्वर को अगर हम ले तो, है ना, जैसे भगवान जब रासलीला कर रहे थे तो सब गोपियां हैं, है ना, वहाँ पर हर एक गोपी के साथ भगवान जो है नृत्य कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार स्थिति में है तो वो त्याग कर सकता है, छोड़ कर जा सकता है क्या। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा जो है गोपियों को लगा कि नहीं भगवान तो बस मेरे साथ ही हैं, है ना, हर एक गोपी को, तो भगवान तुरंत जो है त्याग करके चले गए वहाँ से, है ना, छोड़ के चले गए। स्थान पूरा जो है रिक्त हो गया। तो या भगवान राम की लीला में हम देखते हैं, जब भगवान राम आए तो उनकी लीला में भी ये प्रकट होता है। भगवान जो है वैराग्य को दिखाते हैं कि भगवान राम का जो है राज्याभिषेक होना है कल, है ना, राजा बनने वाले हैं अयोध्या के, पूरे पृथ्वी के जो है सम्राट वास्तव में बनने वाले हैं भगवान राम। तो एक दिन पहले ही उनको जो है पता चलता है कि कैकेयी के माध्यम से कि अब जो है मेरा पुत्र भरत जो है राज्य करेगा और आपको 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाना है ना। तो भगवान को कुछ समस्या हुई, भगवान ने तुरंत जो है उसको स्वीकार कर लिया। एक थोड़ा सा जो है संकोच भी भगवान को जो है वहाँ पर नहीं आया, है ना। हम होते तो उस स्थिति में क्या होता कि हम राजा बनने वाले हैं और कोई बोले कि नहीं अब तुम वनवास जाओ, तो फिर क्या हो जाता, युद्ध हो जाता है ना। और लक्ष्मण जी तो तैयार थे वास्तव में युद्ध करने के लिए, है ना, कि अभी मैं सबको मार दूंगा, दशरथ और सब जो है, और आप राजा बनेंगे है ना। लेकिन भगवान राम ने जो है समझाया लक्ष्मण जी को कि ऐसा नहीं है, इस प्रकार से, है ना। तो हम देखते हैं कि भगवान राम जो है तुरंत उन्होंने जो है त्याग कर दिया, है ना। सारा जो है अयोध्या का ईश्वर है, राजपाट है, सब छोड़ करके और वन का जीवन जीने के लिए वो चले गए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भगवान अपने जीवन से दिखाते हैं कि कैसे भगवान वैराग्य को भी, ये सारे ऐश्वर्य होने के बाद जो है वैराग्य को भी दिखा रहे हैं, है ना। तो ये भौतिक जगत में कुछ कुछ मात्रा में जो है ऐसे कुछ कुछ ये ऐश्वर्य हो सकते हैं सबके अंदर, लेकिन संपूर्ण मात्रा में नहीं हो सकते। तो इसलिए ये भगवान शब्द की परिभाषा है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। जब तक अगर ये परिभाषा नहीं समझेंगे कि भगवान 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, जिनके अंदर ये 6 ऐश्वर्य हैं, उनको भगवान कहा गया है, तो हम तथाकथित फिर नकली भगवानों को ही भगवान मानते रहेंगे। और आज हम देख रहे हैं भौतिक जगत में जो है लोग भगवान नकली मान रहे हैं, है ना। कोई साईं बाबा को भगवान मान रहा है, कोई किसी को भगवान मान रहा है, कोई ये बाबा भगवान है, ये अम्मा भगवान है ना, ये जो है दाढ़ी वाले बाबा भगवान है ना। तो अगर भगवान के इसे लक्षण जानना जरूरी है वास्तव में, उनके अंदर ये ऐश्वर्य है ना, संपूर्ण बल है उनके अंदर। उठा लो आप गोवर्धन पर्वत, आप भगवान बोल रहे हैं तो उठाओ आप गोवर्धन पर्वत, 50 किलो वजन उठा के दिखा दो 2 दिन, आप तो 2 दिन क्या 2 घंटे उठा के दिखा दो, है ना। 7 दिन 7 रात की तो बात फिर दूर है ना। तो फिर पता लग जाएगा कि वास्तव में आप भगवान है कि नहीं है ना। तो ये सब जो है नहीं है ना। और फिर ऐसे जो भगवान कहने वाले वो लोग जो हैं हम देखते हैं वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं, है ना। लेकिन शास्त्र में भगवान की परिभाषा एक और वहाँ पर भगवान का गुण बताया कि भगवान क्या है, सबसे जो है आदि पुरुष है ना। लेकिन क्या है, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, कि भगवान आदि पुरुष होते हुए भी, पुरातन पुरुष होते हुए भी नवयुवक है। भगवान की आयु कभी भी 16 वर्ष से अधिक नहीं होती है। इसलिए भगवान जब लीला कर रहे थे, जब अर्जुन है महाराज युधिष्ठिर महाभारत का युद्ध हुआ, तो उस समय भगवान की आयु बताई गई 125 वर्ष, है ना। 125 वर्ष तक भगवान इस धरा पर रहे। तो हम सब देखते हैं कि उस समय भीष्म पितामह वृद्ध थे, है ना, द्रोणाचार्य जो है वृद्ध थे। लेकिन भगवान कैसे हैं, भगवान 16 साल के युवक ही हैं,
भगवान जो है वृद्ध नहीं है, वो जबकि भगवान के उस समय पुत्र हो चुके हैं है ना, वो सारे हो चुके हैं। तो अगर साधारण व्यक्ति है तो फिर तो वो तो बूढ़े होना चाहिए, वृद्ध होना चाहिए, है ना। तो भगवान लेकिन इस प्रकार से नहीं, भगवान हमेशा नित्य नवयुवक रहते हैं। तो अगर कोई भगवान है बोल रहा है कि हाँ मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, तो फिर आप क्यों जो है बूढ़े हो रहे हैं, है ना, क्यों आपको जो है फिर अलग अलग बीमारियाँ आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, है ना। जो बीमारी आती तो फिर आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो भगवान को क्या डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है क्या भगवान है तो फिर, है ना। तो ये सब थोड़ा बहुत कुछ जो है ईश्वर को अगर ले लिया, ग्रहण कर लिया, किसी के अंदर आ गया और कुछ चमत्कार जो है दिखा दिया, तो वो चमत्कार से क्या होता है, भगवान वास्तव में नहीं बन जाते हैं ना। लेकिन क्या होता है कि लोग शास्त्र को नहीं जानते, भगवान की परिभाषा लोगों को पता नहीं है कि वास्तव में भगवान किसे कहा गया है। तो थोड़ा बहुत कुछ चमत्कार दिखा देता है, कोई भभूत से जो है सोना बना दिया किसी ने जो है व्हील चेयर पर बैठ करके, और कुछ किसी ने कुछ जो है निकाल दिया वहाँ पर, तो लोग सोचते हैं कि हाँ ये ही भगवान है भाई, है ना। वास्तव में चमत्कार को लोग जो है नमस्कार करते हैं चमत्कार तो कोई भी दिखा सकता है, तो एक जादूगर भी जो है दिखा सकता है। आप भी थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आप भी जो है चमत्कार दिखाने लगेंगे कुछ समय में, है ना। वो एक साधारण व्यक्ति दिखा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है चमत्कार दिखाना, है ना। कुछ जो है जादू सीखना, वो हर कोई व्यक्ति जो है प्रयास अभ्यास करेगा तो वो कर सकता है। तो इसलिए भगवान चमत्कार दिखाने से नहीं होते कुछ, है ना, कि थोड़ा कुछ दिखा दिया है, कुछ किसी की जो है भलाई कर दी, कुछ दे दिया, कुछ धन दे दिया, नहीं। ये परिभाषा हमें जाननी पड़ेगी। ये परिभाषा जिस पर लागू हो रही है वो वास्तव में भगवान है, जिनका कि शास्त्रों में वर्णन है, जिनको सब आचार्य हैं, महान महान ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, देवी देवता हैं, वो सब जिनको जो है स्वीकार कर रहे हैं भगवान के रूप में, जिनकी स्तुति कर रहे हैं, उनको वास्तव में जो है भगवान कहा गया है। हमारे मन के मानने से कि कुछ लोग जो है एक को भगवान मान रहे हैं, कुछ ये पंथ के लोग इसको भगवान मान रहे हैं, नहीं, ऐसे सब लोगों के मानने से जो है भगवान नहीं बनते हैं। भगवान वास्तव में कोई बना नहीं जाता है ना। ये भी आज एक गलत धारणा समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग साधु के वेश में इनको बोलते हैं कि आप भी जो है भगवान बन जाएंगे, है ना। आप ध्यान कीजिए, ध्यान करने के माध्यम से कुछ समय के बाद आपको भी ज्ञान हो जाएगा कि आप भी जो है वही हैं, सो अहम, है ना, आत्मा सो परमात्मा, वही है आप। नहीं, आत्मा आत्मा ही है, परमात्मा परमात्मा है, अलग है दोनों। अगर अलग नहीं तो फिर दो शब्द का अर्थ ही क्या है, फिर तो एक ही शब्द होना चाहिए था, आत्मा बस। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं आत्मा और एक है परमात्मा, है ना। तो वहीं पर दो शब्द हो गए, मतलब अलग हो गया ना, फिर अंतर आ गया ना वहाँ पर। तो एक कैसे हुआ, एक नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये परिभाषा को जो है यहाँ पर दी जा रही है, हम समझें, है ना। इसलिए भगवद गीता का भी प्रारंभ हो रहा है, भगवान उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं, तो उससे पहले यहाँ पर जो है ये व्यासदेव जी भगवान उवाच लिख रहे हैं, और शिलपाद जी तात्पर्य में पूरा शास्त्रों से इतने सारे जो है संदर्भ दे रहे हैं कि कैसे कृष्ण जो है भगवान है वास्तव में। अलग शास्त्रों से बता रहे हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, पुराण, है ना, ब्रह्मा जी, शिव जी, सबका जो है यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसको हम समझने का प्रयास करें, है ना। ये अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे कि वास्तव में जिनके अंदर ये ईश्वर हैं वो वास्तव में भगवान है, तो फिर क्या है, हम इस जगत में तथाकथित जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे भगवानों से हम जो है भ्रमित नहीं होंगे, है ना। वो चाहे कितने ही चमत्कार दिखा लें, शक्ति दिखा लें, कभी भी हम उससे भ्रमित वास्तव में नहीं होंगे। जो वास्तविक भगवान है उन्हीं को हम वास्तव में स्वीकार करेंगे। लेकिन लोग समस्या क्या है, वो स्वीकार नहीं करते। कोई भी आता है, कोई भी कहता है कि आओ चलो जो है भगवान पर ध्यान लगाएं, है ना, तो बस लगाना चालू कर देते ध्यान। लेकिन पहले पूछिए तो कि भगवान है कौन है ना, वास्तव में भगवान है क्या, पहले तो वो प्रश्न आना चाहिए, है ना। कोई भी कुछ बोल रहा है कि ध्यान हम करते हैं, इस पर हम ध्यान करते हैं, तो जानना पड़ेगा ना कि वो वस्तु है क्या, पहले उसको हमें समझना पड़ेगा, तब तो हम वहाँ कर पाएंगे ना। पता है ही नहीं, बस हमने चालू कर दिया, तो उससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं, हम भगवान को समझने वाले नहीं हैं। तो इसलिए कृष्ण को हम समझें, है ना, क्योंकि ये भगवद गीता में कोई भी त्रुटि नहीं है। व्यासदेव जी भगवान के ही अवतार हैं, वो यहाँ पर जो है वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण जो है स्वयं साक्षात भगवान है, तो उनको हम भक्ति के माध्यम से जो है समझ सकते हैं धीरे धीरे। अगर उनकी भक्ति में हम लगें
तो साक्षात्कार होगा हमें धीरे धीरे कि कैसे कृष्ण जो है वास्तव में भगवान है ना। तो उनकी शरण हम ग्रहण करें, अलग अलग और दूसरे जो है सब भगवान मान करके उनके पीछे भागने से कोई लाभ नहीं है ना। कुछ भी हमें प्राप्त होने वाला नहीं है, वास्तव में फिर हम धोखा खाएंगे, है ना। क्योंकि ऐसे लोग जो है हमें धोखा देने का, भगवान बन करके धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम फिर इस जगत में असफल होंगे, हम धोखा खाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें वास्तविक रूप से यहाँ पर भगवान को समझना है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके लिए हमें आर्य बनना है ना, अनार्य नहीं होना है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं ना, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर अर्जुन, है कि तुम ये बातें कर रहे हो, तो ये बातें कैसी हैं, अनार्यों जैसी है ना, कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, है ना, मैं इनका वध नहीं करूंगा, ये अनार्यों जैसी बातें। अनार्य किसे कहा कि जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता है। और आर्य कौन है, आर्यन जो है सभ्यता, वो सभ्यता क्या है, जो कि जीवन के मूल्य को जानते हैं कि वास्तव में जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। ये मनुष्य जीवन भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, भगवान को जानने के लिए मिला है, समझने के लिए मिला है, इसके अलावा और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो उसको कहा गया है आर्य, है ना। वर्तमान में हम देखते हैं कि लोग आर्य समाज भी है ना, उनको लोग आर्य मानते हैं, लेकिन वो आर्य नहीं है ना। वास्तविक जो है यहाँ पर आर्य की परिभाषा दी जा रही है, जो कि जीवन के लक्ष्य को समझते हैं, उसके लिए जो है प्रयासरत है, वो आर्य है। और इसके विपरीत जो भी है वो सब फिर अनार्य है ना। अगर भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं, भगवान के आदेशों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो वो सारे लोग फिर अनार्य हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अनार्य मत बनो तुम, है ना, आर्य बनो, मेरे आदेशों को समझने का प्रयास करो। तो यहाँ पर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है ना, कि हम समझें कि कृष्ण जो है वास्तव में भगवान हैं, उनकी हमें शरण ग्रहण करनी है। ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये हम समझ जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही लाभदायक हो जाएगा, है ना, मनुष्य जीवन हमारा सफल हो जाएगा। और ये इसको नहीं समझते हैं तो हम अलग अलग भगवान मान करके लोगों को अलग अलग, फिर हम संसार में जो है भ्रमण करते रहेंगे, हमेशा जो है भटकते ही रहेंगे, हम भागते ही रहेंगे नकली भगवान के पीछे, नकली भगवान के अवतारों के पीछे। तो उससे कोई भी हमारे जीवन में लाभ नहीं होगा। मृत्यु हमारी आ जाएगी और मृत्यु के बाद फिर कर्मों के अनुसार हमें जन्म मृत्यु के चक्र में वास्तव में भ्रमण करना पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रमाणिक भगवद गीता को हम स्वीकार करें, भगवद गीता से भगवान के वचनों को हम स्वीकार करें, अपने जीवन में उनको धारण करने का प्रयास करें, उस प्रकार से अपना जीवन चलाएं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके पूछ सकते हैं। यस सर, आपने बोला कि आत्मा परमात्मा अलग है, हाँ, पानी समुद्र हाँ अलग है। पानी, कौन से पानी की बात कर रहे हैं आप, कोई भी पानी सर, है ना। तो अलग अलग पानी में अलग अलग अंतर होता है ना। मतलब एक पानी, जैसे वास्तव में उदाहरण जो देते हैं पानी का, नहीं उदाहरण होता है एक बूंद का, है ना। भौतिक जगत में ज्ञानी हैं वो उदाहरण देते हैं कि एक बूंद और एक समुद्र है, तो उसमें क्या अंतर है ना। लेकिन अंतर है वास्तव में, गुण के माध्यम से उसमें कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से अंतर है। एक बूंद जो है, बूंद में जो समुद्र के अंदर जो गुण है, क्या गुण है समुद्र के अंदर, खारापन, है ना, लवण की मात्रा। तो वो और जो बूंद में जो गुण है वो समुद्र में समान है दोनों में। समुद्र में नमक जो है विशाल मात्रा में है वो पानी में, लेकिन एक बूंद में कितना है, थोड़ा सा बस, है ना। तो ऐसे हम जो जीव हैं, आत्मा है और परमात्मा, तो जो भगवान के अंदर जो गुण है सच्चित आनंद, वही गुण आत्मा में भी है ना। लेकिन मात्रा की दृष्टि से भगवान जो है परम है और हम क्या है, बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही सूक्ष्म है, परमात्मा सूक्ष्म है बहुत ही। हम एक्सटेंशन, उनके अंश हम जो है उनके अंश है भगवान के हम। क्योंकि बूंद कहाँ से निकलती है, बूंद सागर से निकलती है, बूंद से जो है सागर नहीं निकलता है। तो भगवान जो है सागर है, रस के सच्चित आनंद के स्रोत है। और हम क्या है, हम सब जो जीवात्माएं हैं, अनगिनत जीवात्माएं, वो एक एक बूंद के समान है इस प्रकार से। तो इसलिए समान नहीं हो सकते हैं, गुण में समान हो सकते हैं, मात्रा की दृष्टि से लेकिन समान नहीं। इसलिए जब भी शास्त्रों में अगर कहा गया है कहीं पर भी कि आत्मा परमात्मा एक है,
है ना, हम भगवान के समान है, तो उसका अर्थ क्या है कि जो भगवान में गुण है वही गुण हम में है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से कभी भी हम समान नहीं हो सकते। भगवान भगवान रहेंगे, हम जीव जो हैं वास्तव में जीव ही रहेंगे, आत्मा आत्मा ही रहेगी, हम उनके सेवक हैं, हम कभी भी समान नहीं हो सकते। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, शास्त्र यस है ना, तो हमें शास्त्रों से समझना पड़ेगा इसलिए उसको। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ये